नमस्कार, स्वागत है आपका द न्याय सभा टीवी भारत में। हम मदन दुबे जी की बात करें, दो मदन जी हैं। एक अभी आपने जंतर मंतर पर देखा होगा, वो मदन आज़ाद जी हैं, दूसरे मदन दुबे बरदा के हैं। तो मुझे तो नहीं दिखे, या फिर और आप लोगों को क्या दिखे मदन जी जनता कहीं पर धरना, कहीं पर रैली, कहीं पुलिस थाने में गए हों राजीव भाई के लिए? ऐसा क्यों हुआ कि उनको अभी ये सारी चीज़ें याद आई 2010 में, 2018 में, 2019 में, 2017 में? ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आपको थोड़ा इसमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए जी। दिल्ली में जितने कार्यक्रम नहीं होते ना, उससे ज़्यादा वर्धा में होते। मदन भाई की सभाओं में 250-300, मैंने दिल्ली में भी उनकी मीटिंग देखी थी, करीब 400-500 आदमी था। इतनी सामर्थ्य अभी किसी में नहीं। ये वही बात हो गई कि मायावी नहीं है। अच्छा, फिर एक ऐसे वर्ग में अपना स्टेटस बनाना, एक कहते हैं कि वो गांव देहात, और एक होता है कि बहुत अच्छे जिसमें जर्नलिस्ट भी हो, वकील भी हो, अच्छे जो आजकल उनको अच्छा कल्चर बोलते हैं, वो लोग हों। ऐसा कल्चर मैंने देखा। और फिर ये देखा कि बहुत अच्छी तादाद में वकीलों का ग्रुप भी है, मतलब अच्छे जो उसमें सोच वाले इतिहासकार भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। मैं भी पत्रकार से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी साथ में हूँ। तो जो जिसको आज की भाषा में एलीट वर्ग बोलते हैं, शिक्षित वर्ग बोलते हैं, ऐसे वर्ग को नेतृत्व करना या उसको उनसे बीच में अच्छी बातें और इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। और ये हम अगर उस स्तर पे जाएंगे तो हमें तब पता लगेगी उनकी। नहीं तो मदन जी ने कुछ कार्रवाई की कहीं थाने में, कहीं भी कुछ किया ऐसा? मुझे तो इसके बारे में जानकारी, लेकिन दर्शक ये जरूर जानना चाहता है कि क्या मदन दुबे जी जो अभी 30 कलश यात्रा बरदा से लेकर के पूरे भारत देश में अपनी जो राजीव भाई की कलश यात्रा उसको लेके जा रहे थे, तो क्या उन्होंने कहीं पर कोई कार्रवाई की, या 10 साल से कुछ भी नहीं किया? सिर्फ 10 साल अभी उन्होंने सोचा कि मूवमेंट बनाया जाए और कुछ अपना, जिस प्रकार से रामदेव जी अपनी कंपनी चला रहे उसी प्रकार से हम कुछ ऐसा चलाएं? ऐसा आपके नज़र में कुछ हुआ कि क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये थोड़ा आपत्तिजनक है जी। जैसे मैं ही अगर किसी पर आरोप लगा दूं जी, और मुझे उसकी गहराई ना पता हो, जी, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल। मैं आपके ऊपर बोल दूं कि आपने मेरे भाई का मर्डर किया है और मैं FIR कराने ले जाऊँ, ये मूर्खतापूर्ण बात है। समझदार आदमी वही है कि जब तक पूरी तरीके से पूर्ण सच ना हो तो वैसे नहीं लगाएगा। हवा में कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो मूल कहाँ है सबको पता है, पूरे भारत में पता है। मेरे ख्याल से राजीव भाई को जानने वाले हर व्यक्ति जानता है कौन सा व्यक्ति है। जी। ठीक है, उस पर आप प्रश्न अब तक नहीं उठा सकते और वो कोर्ट से भरी भी हो जाएगा। अच्छा, आप उनसे गुहार लगा रहे हो जो खुद ही क्रिमिनल सिस्टम है, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मतलब एक तो आपको पता नहीं असली क्रिमिनल कौन है, ठीक है, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं कि राजीव भाई की हत्या करने वाला कौन है। बताओ आप कौन है? हम सब खड़े हैं। अगर आपके पास इस चीज़ की, हम सब खड़े हैं, पूरा देश खड़ा हो जाएगा उसके साथ। लेकिन अब किसी में FIR करना और उस सरकार से गुहार लगाना जो पूरे क्रिमिनल सिस्टम को चला रही है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की, सुभाष चंद्र बोस की, आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े लोगों की हत्या हो जाती, नहीं जांच होती। इसी सिस्टम तो इसका क्या मान लिया? इसका सिस्टम को हटाने के लिए तो हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। नहीं तो इसका हम क्या माने कि हम नहीं अब कोर्ट कचहरी जाएंगे ही नहीं राजीव भाई की हत्या पर? कोर्ट कचहरी पे विश्वास करते हो ना, हम नहीं करते। नहीं तो इसका साफ, पूरी जुडिशरी से लेकर के पूरे संवैधानिक सिस्टम पे भरोसा नहीं करते हैं। इसी सिस्टम को बदलने के लिए हम लोग खड़े हैं। नहीं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी राजीववादी हैं वो बिल्कुल बंद कर दे कि हत्या पे जांच नहीं हो। जो राजीव भाई का मूवमेंट था वो करें, जिसको हम लेके निकले हैं वो मूवमेंट करें जी। भाई। जो राक्षस दानव जो आपकी हत्या भी कर रहे हैं जी, और आपकी आवाज की सुनेंगे नहीं, आप गिड़गिड़ाते आप कोर्ट में चक्कर लगाते, माथा पटक लो जी। क्योंकि अगर आप वो जांच कर लेंगे तो उनका पूरा सिस्टम गिर जाएगा।
क्योंकि वो जो नेटवर्क काम कर रहा था उस समय वो पूरे सरकार की महकमे और इंटेलिजेंस के साथ कर रहा था जी तो आप उस सिस्टम को गिरा नहीं सकते हो। आप जो सोच रहे हो ना कि यानी तो आप धोखा दे रहे हो। सच बात यह है कि जब तक आप 1 लाख या 2 लाख की तादाद में नहीं होगे आप खुद उस राक्षस को अपने हाथों से मारोगे। अच्छा, मेरा पीताम्बर जी आपसे एक और सवाल है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हलचल है इस समय। एक लोग गैंग बोलता है, मैं नाम उनका आपके सामने तो आपको पता ही होगा, चाहे वो उमा जी हों, अनिल जी हों और मदन लाल आज़ाद भी हों। मैं आपकी बात कराऊंगा मदन लाल आज़ाद से अगले शो में। तो आपको क्या लगता है ये लोग सही हैं या गलत है? साफ शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने 2018 में भी जंतर मंतर पर किया था, 2019 में भी किया था जब 2 मंच लगे हुए थे, अब 2020 में तो नहीं पता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये किस प्रकार के लोग हैं? सारा झूठ सिस्टम है जी। आप क्रिमिनल से ही कह रहे हो कि यार क्रिमिनल क्यों अपनी जांच कराएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आप राजीव भाई का जो ट्रैक था, जो विषय था जी, उससे भटकाने वाली बात है। जी। कौन लोग इनकी बैकग्राउंड में मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे पुराने संगी साथी नहीं है जी। ये अभी प्रकट हुए हैं, इससे पहले मैं इनको नहीं जानता था जी। ना मेरा इनसे परिचित है। मैंने अभी कहा, अभी सिस्टम में आपने दिखाया मैंने जी। ये आप देखिए अगर क्लोज कर सकते हैं। ये राजीव भाई के साथ की पिक्चरें आप देख चुके होंगे। जी। ये इसमें अगर इसको क्लोज किया जाए तो ये मैं बैठा हूँ, ये राजबाला बैठी हैं। जी। आप फोकस कर सकते हो इसको, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। ये राजबाला बैठी है, 4 जून को जिनकी डेथ हुई है। जी। ये मैं बैठा हुआ हूँ। जी। तो ये मैं बैठा हुआ हूँ। जी। उस समय हम हर व्यक्ति को जानते थे, हर व्यक्ति। जी। ये उमा जी कहाँ से पैदा था? कब से आपने उमा जी को समझा जाना? ये तो जंतर मंतर में देखा मैंने। ये देख कोई जैन, क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया से मयंक जैन जी। एक लड़का आया था, वो भी हम लोगों के किसी, क्योंकि जो खास थे राजीव भाई या मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, उनकी सब पे निगाह थी, सब जानते हैं एक दूसरे को। कोई नया व्यक्ति आएगा पता लग जाता जी। तो मयंक जी आए कोई ऑस्ट्रेलिया से, अचानक ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी राजीव जी की मीटिंग हो रही है। कब की बात है, ताकि लोग बिल्कुल सही समझ सके कि कब मीटिंग थी, कब क्या हुआ? 2014 की। अच्छा, 2013-14 की बात है। जी। पहली मीटिंग राजीव भाई की जो हुई, क्योंकि हम लोग शौक थे कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि पूरा अमला बिखर गया था उस समय। रामदेव, अन्ना हजारे की नौटंकी इतनी चल रही थी कि सारे टीवी ने जो राजीव भाई की विचारधारा को खंडित कर दिया, खंड। जी। कोई सुब्रमण्यम ग्रोह में चला गया, कोई अन्ना में, कोई अरविंद केजरीवाल में, कोई रामदेव में। तो देशभक्त पूरी भारत से इकट्ठा हुए थे। मैंने तो सिक्किम, नागालैंड और अंडमान से आए हुए भी लोग देखे, क्योंकि मैं रामलीला ग्राउंड में 24 घंटे रहता था। जी। तो उन लोगों को देखने के बाद तब ये लगा था कि राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाले कितने लोग हैं। तो जब मैंने उनको टूटते देखा, बिखरते देखा, कि उनको बंटते देखा अंदलों में, तो वो पीरियड जो अन्ना और अरविंद केजरीवाल का जो चला, जब हम सब एक दूसरे से भाई सारे दोस्त यार बिगड़ गए, तो उसके बाद जो पहली मीटिंग हुई, हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग कैसे खड़े हों, जो राजीव भाई की सोच वाले। तो हमने सोशल मीडिया में, उस समय रामदेव वाले मूवमेंट में भी हम सोशल मीडिया में ही एक्टिव थे। इसको ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर सोशल मीडिया लाने वाला ही मैं था। और उस सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जोड़ना शुरू किया। तो वो जो क्लाउड थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ था, उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया से पहला व्यक्ति आया, मयंक जैन जी। उसको तो मैं इसी भाषा में बोलूँगा, क्योंकि वो विचार नहीं था जिस विचार पे राजीव भाई के विचार से रामदेव ने आंदोलन मूवमेंट खड़ा किया, इस विचार से कोई भी नहीं है। अब मदन भाई से संकल्प लिया कि हम इससे नहीं टिकेंगे, जो राजीव भाई कर रहे थे हम वही करना है बस। तो वो जो तोड़ा गया, फिर जब पता लगा कि इनका कोई अता पता नहीं है, बैकग्राउंड घर इनका पता नहीं लोगों को, उसके पीछे भी कौन है, तो ये सब जब कुछ शंकाएं बढ़ गई, प्रश्न लग गए इन पे, तो फिर मैं दूर हो गया। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उमा जी 12-13 से जानी है,
लेकिन जब मैंने उमा जी से बात की, उमा जी का इंटरव्यू लिया, तो उमा जी भी यही बोल रहे हैं कि मैं 2007-8 से राजू भाई को जानती हैं और लोग 7-8 से कौन कौन था? 2007-8 से जानती हैं। नहीं, कौन कौन था? प्रश्न तो ये उठता है ना भाई, हमें भी तो पता हो जी भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम आसमान में बैठे हो या अंतरिक्ष में बैठे जी। हो भाई, थे तो धरती में, आप तो हमारे पीछे ही रहते तो इसका मतलब कहने का साफ है कि जो जंतर मंतर पर अनिल जी हो गई और उमा जी हो गई, ये भटकाने का काम कर रहे हैं आप लोगों को। सच तो बताए ना, कौन था साथ में? प्रश्न भाई, मैं 1000 आदमी इकट्ठा कर सकता हूँ इस एरिया में जो मूवमेंट में थे। ओके जी फोटो है, आप ये देख लो आप जी। ये सब इधर पश्चिमी दिल्ली के, ये मेन दिल्ली की टीम है। इसमें ये देखिए दिल्ली लिखा हुआ है, इसमें ये सब दिल्ली के ही लोग हैं, दिल्ली का ही बोर्ड लगा। पहली फोटो है ये मूवमेंट की, जो पहली फोटो है जी। तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब कोई कहते कि सास से मैं जानता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे कम से कम सैकड़ों मीटिंगें की, रात दिन करते थे हम लोग। ये बहुत बड़ा गंभीर लगा रहे हैं पीताम्बर जी की 2013-14 से उमा जी राजीव भाई को संपर्क में आई हैं, लेकिन जब मैंने उनका उमा जी का इंटरव्यू लिया, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, तो वो बता रही हैं कि 2006-7 से मैं राजीव भाई को जानती हूँ। अब सच कौन है? प्रमाण क्या है? और भी लोगों से मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा आखिर गलत कौन है और सच कौन है, क्योंकि ये मैं इसी चीज़ पर निकला हुआ हूं कि आखिर में राजीव भाई के साथ ऐसा हो गया, फिर और जो राजीववादी है वो कहाँ चले गए, क्यों शांत हैं।